कैसे हैं आप सब? आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, फाइनली हमने इंग्लिश की भी क्लास, इंग्लिश ग्रामर की क्लास स्टार्ट कर दिया है। अभी तक हम सिर्फ क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ाते थे और फाइनली हमने सोचा कि आपके लिए एक इंग्लिश ग्रामर का बैच भी कंडक्ट कराया जाए, जिससे आप कुछ बेहतर कर सकें, है ना? तो आज का हमारा जो फर्स्ट डे क्लास है, तो हम नाउन से स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन क्या होती है? नाउन नाउन मीन्स, अगर हम देखा जाए नाउन को हम सिंपल रूप में कर देखें तो नाउन को हम क्या कह सकते हैं? नेम। मतलब जिसका कुछ नेम है, जिसका कुछ भी नेम है वो क्या है? नाउन। नाउन की अगर डेफिनेशन हमने देखी, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन डेफिनेशन क्या होती है? नाउन इज नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, मीन्स नाउन क्या होती है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन मीन्स किसी व्यक्ति, प्लेस मीन्स स्थान, और थिंग, थिंग मीन्स वस्तु। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसको और अधिक यदि हम डीपली समझने के लिए एक और इसकी हम डेफिनेशन की बात करें, सेकंड डेफिनेशन इसकी हम लिखते हैं, थिंग्स दैट कैन बी टच, फील और सी आर कॉल्ड नाउन। मीन्स क्या हुआ? चीज, वो चीजें जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और देख सकते हैं, ये क्या होगी? हमारी नाउन होगी। इस तरह अगर देखा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड हो गया, या फिर कहीं भी हो गया, जिसका कोई नेम है, या फिर जिसे हम, ऐसी ही वस्तुएं हैं हमारी तरफ, मतलब आस पास या फिर कहीं भी देखेंगे तो या तो हम उन्हें देख पाएंगे, या तो उन्हें हम टच कर पाएंगे, या तो उन्हें फील कर पाएंगे। इसके अलावा तो हमें लगता है कोई ऐसी वस्तुएं होंगी। तो मीन्स अगर देखा जाए तो जो भी चीजें हैं जिनका कोई नाम है, जिन्हें हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सभी क्या है? नाउन है। ठीक है, तो यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, इसको हम थ्री पार्ट्स में देखेंगे। पहले देखिए नाउन, नाउन। ठीक है, पहले हम इसको किस में देखते हैं? पहले हम देखते हैं टच। अगर हम टच में बात करें तो हम टच की नहीं कर सकते हैं। जैसे ये मैंने मार्कर ही लिया हुआ है, तो इन्हें हम टच किए हुए हैं। पेन हो गए, मार्कर हो गई, ये बोर्ड मैंने टच किया है। या फिर कोई भी ऐसी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसे हम टच कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? टच की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, जैसे फुटबॉल ही हो गई, या फिर बैट हो गया, हम उसे क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। तो ये सभी हमारे किस कैटेगरी में आ गए? टच की। ठीक है तो नाउन ही। और उसके बाद टच के बाद हम फील की अगर बात करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पास ऑनेस्टी की बात करूँ, ऑनेस्टी, क्या ईमानदारी को आपने कभी देखा है? उसे आप क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। सैडनेस, सैडनेस है, या फिर हैप्पीनेस, खुशी हो गई, कुछ भी हो गया, तो मतलब गुस्सा हो गया, इसे आप देख नहीं सकते, है ना? ना इसे देख सकते आप, ना क्या कर सकते, इसे टच कर सकते, इसे क्या कर सकते हैं? ओनली इसे हम फील करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा। उसके बाद हम बात करते हैं सी। सी में आते हैं। सी में तो ऑल ओवर चीजें, सभी चीजें आ गई जो भी हम देख रहे हैं। जैसे मेरे सामने मोबाइल लगा हुआ है, मैं उसे देख पा रहा हूँ, मार्कर को देख रहा हूँ, उसे देख रहा हूँ, मैं जो भी देख रहा हूँ वो सभी क्या है? नाउन आ गए। जैसे मैं, मान लीजिए हमारे पास बैग का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बैग मैंने देखा, मैंने बैग का एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, ये सभी क्या हो गए? हमारे नाउन के। ठीक है, समझा हमने नाउन को अच्छे तरीके से कि नाउन क्या होता है। अब यहाँ पास यदि हम काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें, तो वन बाय वन हम काइंड्स ऑफ नाउन को भी यहाँ पास देखते हैं। तो फर्स्ट काइंड हम देखते हैं यहाँ पास। यदि हम फर्स्ट काइंड की बात करें तो पहला नाउन प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर, प्रॉपर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, प्रॉपर मतलब किसी का हम प्रॉपर तरीके से नाम ले लें। स्पेसिफिक किसी पर्सन का हो गया, प्लेस का हो गया, मैंने उसका प्रॉपर नाम ले लिया, ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और सेकंड क्या होता है? कॉमन नाउन। समझ रहे हैं? कॉमन नाउन। अब यहाँ पास हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को एक साथ समझते हैं तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए, यहाँ पास हमने क्या किया? एक बॉक्स बना लिया। ठीक है, इधर हमने कौन सी नाउन ले लिया? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन ले लिया। और इधर क्या ले लिया? प्रॉपर नाउन। ठीक, इधर क्या ले लिया? कॉमन नाउन, इधर ले लिया प्रॉपर नाउन। सबसे पहले मैं, जिसे मैं क्या बोलता हूँ, मैंने हमने बोला जिसमें बॉय, बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का होता है।
तो ये बॉय किसी एक मतलब पर्टिकुलर पर्सन के यूज यहाँ पास नहीं किया जा रहा। बॉय के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड जितनी दुनिया है, अगर हम कोई भी लड़का देखेंगे उसे हम बॉय ही बोलेंगे, ठीक है। पर यदि यहाँ पास मैंने उस बॉय का नाम क्या रख दिया, राजू रख दिया, तो यहाँ पास मैं पार्टिकुलर किसी राजू की बात कर रहा हूँ, बॉय की नहीं कर रहा हूँ। बॉय तो है ठीक है, लेकिन मैं पार्टिकुलर पर्टिकुलर किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पास राजू की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, और ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। यहाँ पास मैं जिससे क्या बोलता हूँ, मान लीजिए मैंने गर्ल ही बोल दिया। गर्ल मीन्स लड़की, और लड़की ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी लड़कियां हैं वो सभी किसकी कैटेगरी में आएंगी, गर्ल की। चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे मोटी हो, पतली, काली, गोरी, कैसी हो, ठीक है। तो वो सभी किसकी कैटेगरी में आएंगी, कॉमन नाउन है ना, कॉमन है, कॉमन नाम उसका हम यूज कर रहे हैं। और यहाँ पास जैसे हमने क्या लिख दिया, गर्ल का नाम कुछ लिख दिया, सीता मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये मैंने प्रॉपर सीता सीता की बात की, यहाँ पास गर्ल के साथ सीता की बात की, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे हमने क्या बोला यहाँ पास, कंट्री, ठीक है। कंट्री मीन्स देश, या फिर हम यहाँ पास कंट्रीज बोल सकते हैं। तो मतलब कंट्री क्या होगा, कंट्री मीन्स देश होता है, और देश कौन सा हो सकता है, भारत भी हो सकता है, नेपाल भी हो सकता है, चाइना भी हो सकता है, सॉरी, खैर उससे हमारा मतलब नहीं, कोई भी देश है ना, मतलब दुनिया में जितने भी देश है, अमेरिका हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, इसराइल हो, कोई भी देश हो, तो मतलब कंट्री के अंदर सभी कंट्रीज आ गई। लेकिन यहाँ पास मैं पर्टिकुलर किसकी बात करता हूँ, इंडिया की बात करता हूँ। तो इंडिया क्या हो गया, अपना प्रॉपर नाउन हो गया। मैं यहाँ पास हमने यहाँ पर पर्टिकुलर इंडिया की बात की है ना। इस प्रकार जैसे मैं डॉग बोल देता हूँ, तो कॉमन है, डॉग में सभी सभी कुत्तों के लिए डॉग का यूज किया जाता है, उसमें किसी का नाम है तो प्रॉपर हो गया, समझ में आ रहा। कैट मैंने बोल दिया, या फिर बर्ड्स बोल दिया, बर्ड, बर्ड मीन्स पक्षी, और पक्षी कोई भी हो गया, सभी के लिए वर्ड का यूज किया जाता है। और उनमें कोई पैरट हो गया या फिर क्रो हो गया, वो उस फिर अलग बात है, अगर मैं उनका नाम लेता हूँ तो प्रॉपर हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद हम नेक्स्ट नाउन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट नाउन कौन सा होता है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जिसके इसके नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्टिव, कलेक्टिव मीन्स कलेक्ट, जहां बस इकट्ठे हों, ठीक है, जिसका मतलब इकट्ठी चीजों को हम एक चीज से जहां पास आइडेंटिफाई करें, वो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पास कलेक्टिव नाउन को हम लोग समझते हैं। तो कलेक्टिव नाउन को कैसे समझते हैं, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जैसे हमने लिखा क्राउड, क्राउड, ठीक है, क्राउड, मैंने यहाँ पास क्या बोल दिया, क्राउड, क्राउड किसका क्या है, क्राउड क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल क्या हो गया, क्राउड हो गया, है ना। जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास हो गया। इस प्रकार यदि हम ग्रुप ऑफ प्लेयर, जैसे देखो टीम, टीम मीन्स टीम में कोई अकेला तो है नहीं, ग्रुप ऑफ, टीम क्या होगी, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो ये हमने किसको देखा यहाँ पास, हमने यहाँ पास देखा टीम में कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन के बाद हम नेक्स्ट नाउन की यदि बात करें, नेक्स्ट नाउन कौन सा होता है, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल, इसके नाम से जैसे पता चल रहा है, मटेरियल मतलब ऐसी थिंग्स जिससे कोई चीज बनती है, या फिर खुद ऐसी मतलब मटेरियल टाइप की है, जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, है ना, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सभी क्या हो गए, मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर हो गया, यहाँ पास स्पेस का थोड़ा यहाँ लिख देते हैं। फिफ्थ नंबर क्या हुआ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हमने यहाँ पास देखा फील, फील की कैटेगरी की जो है नाउन अक्सर तो ज्यादा से ज्यादा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे मतलब इन्हें हम मतलब देख नहीं सकते, और टच भी जहां तक है नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, जैसे हॉनेस्टी हो गई, और सैडनेस, एंग्री, क्रोध, है ना, और हैप्पीनेस हो गया, ये सभी क्या हो गए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें, तो इसके अलावा कुछ नाउन को हमने, जो मॉडर्न इंग्लिश है, तो इसमें दो नाउन और यहाँ पास आई, जिसको यहाँ पास हम लोग थोड़ा समझते हैं, वो कौन सी है। पहला हो गया काउंटेबल नाउन, फर्स्ट क्या हुआ, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होती है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, इजी है समझना, इसके लिए ये समझना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। काउंटेबल नाउन मीन्स दैट कैन बी काउंटेड, मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे पेन हो गया, बुक हो गई, जिसे हम मतलब काउंट कर सकते हैं देख के। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन मीन्स उसका अपोजिट, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे अगर हम बस ऑयल का एग्जांपल ले लेते हैं, किसी वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, मिल्क हो गया, इन सभी को हम काउंट नहीं कर सकते, समझ में आया। तो इस तरह अपना एक नाउन का ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पास प्रोनाउन की बात करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।